हेलो दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो अभी तक आपने सुना होगा कि सपोर्ट पे हमें बाय करना चाहिए और रेजिस्टेंस पे हमें सेल करना चाहिए। और साथ ही साथ एक चीज़ आपने और सुना होगा कि जब सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो हमें सेल करना चाहिए, यानी कि पुट को बाय करना चाहिए। और कुछ लोग रीटेस्ट वाले भी होंगे। तो क्या इस तरह से मार्केट काम करता है या फिर कुछ और ही मार्केट का बिहेवियर होता है? लेकिन मार्केट का बिहेवियर कुछ और ही होता है। जब आप इस तरह से करते हैं तो एक्चुअली आपके डायरेक्शंस में मूव करता है, लेकिन जब आप बाय करते हैं तब मूव नहीं करता है। तो क्या मैं ये सारी चीज़ें आपको केवल बोल रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको ये सारी चीज़ें चार्ट के ऊपर बताऊँगा। मैं आपको 4 से 5 दिन का नहीं, पूरे 30 दिनों का बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा कि एक्चुअली में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज़ अ बिग ट्रैप। आप सपोर्ट पे बाय करेंगे तो आपके ही डायरेक्शंस पे जाएगा, लेकिन किस तरह का बिहेवियर होता है वो आज आपको देखने को मिलेगा। और इस तरह का वीडियो आपको शायद ही यूट्यूब पे ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि सब लोग यही सिखाते हैं कि सपोर्ट पे हमें बाय करना चाहिए, रेजिस्टेंस पे सेल करना चाहिए, और सपोर्ट जब टूट जाए तो हमें सेल कर देना चाहिए, और रेजिस्टेंस ऊपर ब्रेक हो जाए तो हमें बाय करना चाहिए। तो क्या ये एक्चुअली में काम करता है? तो आइए देखते हैं चार्ट के ऊपर कि कितना ये काम करता है। तो पूरे में 1 मंथ का चार्ट अभी मैं आपके सामने दिखाऊंगा। तो ये अगस्त का चार्ट होने वाला है। तो अगस्त का आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अगस्त का है, अगस्त 2023। तो यहाँ पे देखिए, जब भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जब भी हम अपना लेबल्स निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? प्रीवियस चार्ट को देख के। आप प्रीवियस चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? जैसे कि मान लीजिए इस तरह से अगर चार्ट चल रहा है तो यहाँ पे अगर जैसे इस तरह से होता है, यानी कि यहाँ पे पहले ये रेजिस्टेंस था, अब ये ऊपर जाके सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है, तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक हम मार्क कर सकते हैं, जो कि हमारा एक ऑब्वियस सा लेबल क्रिएट हो जाता है। उसी तरह से हम जो है यहाँ पे लेबल ड्रॉ करते हैं। तो सिंपल सा प्रीवियस चार्ट पे देख के हमने एक यहाँ पे ऑब्वियस सा लेबल ड्रॉ किया है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा टॉप एरिया है प्रीवियस डे का, और ये अगस्त मंथ का है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अगस्त का है, तो यहाँ पे प्रीवियस डे का टॉप है, तो यहाँ पे हम एक मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है। तो यहाँ पे मार्केट आया सपोर्ट 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 सपोर्ट, इस तरह से मार्केट ने सपोर्ट सपोर्ट दिखाया, जो कि बायर्स को यहाँ पे इनवाइट किया। तो क्या यहाँ पे मार्केट में आपको इस तरह का मोमेंटम दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। मार्केट इस तरह से पहले नीचे आया, उन सभी लोगों का एसएल हिट किया, फिर एक दूसरे यहाँ पे लेबल्स पे आ गया। ये भी एक अच्छा खासा लेबल्स है, जो कि प्रीवियस चार्ट को देख के हमने ड्रॉ किया है। ऐसा केवल अगस्त मंथ में नहीं, बाकी जितने मंथ में बैक टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये मार्केट का बिहेवियर होता है और इसी तरह से मार्केट चलता है। पहले स्टॉप लॉस हंट करता है, देन वो आपके डायरेक्शंस में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है? आपने जैसे यहाँ पे सपोर्ट पे आया, आपने बाय किया, फिर से यहाँ पे रिटेस्ट किया, बाय किया, दोबारा फिर कुछ लोग बाय किए, फिर यहाँ पे कुछ लोग बच गया होगा, कुछ लोग तो यहाँ पे और बाइंग हुआ। देन फिर इन सब लोगों का स्टॉप लॉस नीचे लगा होगा। देन पहले उन सभी लोगों का स्टॉप लॉस हिट किया, देन फिर आपके ही डायरेक्शन में इस तरह से ऊपर चला गया। तो क्या इसमें आपको कोई भी टाइम पास दिख रहा है? केवल ग्रीन ग्रीन ही दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे मोमेंटम किस तरह से हो रहा था? तो इस तरह से जो है सपोर्ट पे इनवाइट किया जाता है, पहले आपका एसएल हिट करेगा, देन फिर उस डायरेक्शंस में जाता है। अभी और मैं आपको दिखा देता हूँ। बट यहाँ पे हमने क्या सीखा है? कोई भी ऑब्वियस सा लेबल रेजिस्टेंस अगर टूट जाए तो हमें सेल करना चाहिए। यहाँ पे इस तरह से डायरेक्टली आया, यहाँ पे ये वाला ऑब्वियस सा लेबल यहाँ पे टूट गया, इस तरह से रिटेस्ट भी हुआ, सेल कर दो। क्या नीचे गया? मोमेंटम आपको यहाँ से दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ से मार्केट लगभग 1 से 1.5 घंटा इसी जोन में फंसा रहा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे कितना देर रुका हुआ रहेगा, अब यहाँ पे खुद ही देख लीजिए, लगभग 1 घंटा 45 मिनट। अब 1 घंटा 45 मिनट ऑप्शन बायर के लिए होल्ड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो क्या आपके सेल करते साथ ही मार्केट नीचे गया? बिल्कुल नीचे गया है, लेकिन कब जाएगा ये? जब आप थक जाएंगे, जब आपका एसएल हिट हो जाएगा या मार्केट से बाहर हो जाएंगे, देन फिर मार्केट आपके ही डायरेक्शंस पे नीचे जाएगा। अभी और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा प्रीवियस डे का बॉटम था, जो कि अच्छा एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट करता है। ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ से हम लाइन खींच सकते हैं, जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, एग्जैक्टली सपोर्ट से कल ऊपर गया था, फिर से यहाँ पे ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस एरिया आ गया, नीचे आया। क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया से नीचे आया? बिल्कुल भी नहीं।
दोबारा फिर गया, फिर यहाँ पे क्या नीचे आया, बिल्कुल भी नहीं। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास ही गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक दिया, उसके बाद नीचे आया। तो क्या आपके सेल करते साथ ही यहाँ पे मार्केट नीचे आया, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे अगर आप टाइम देखेंगे तो टाइम यहाँ पे कितना देर बिताया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरह से ये लगभग 2 घंटा 55 मिनट, मतलब कि 3 घंटा यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद आपको जो है नीचे के डायरेक्शंस में ही गया। लेकिन उसके बाद आप स्पीड देखिए कितनी स्पीड से नीचे गया। लेकिन क्या आपके सेल करते ही नीचे गया, बिल्कुल भी नहीं। क्या आपके सेल करते नीचे गया, बिल्कुल भी नहीं। तो मार्केट पूरी तरह से जो है एक ट्रैप होता है, जब तक एसएल क्रिएट नहीं करेगा तब तक मार्केट मोमेंटम नहीं देता है। उसके बाद फिर क्या हुआ, अगले दिन आप 4 तारीख को देखेंगे, ये वाला ऑब्वियस सा लेवल पहले ड्रॉ यहाँ पे प्रीवियस चार्ट को देख के कर लिए हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पे लोगों को बाय करवाया। क्या यहाँ पे आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। क्या इस तरह से मार्केट आपको दिख रहा है जिस तरह से पिछले आपको पीछे देखने को मिला? क्या इस तरह से शार्प मूव यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे मार्केट गया भी है तो कैसे गया है, इस तरह से। और इस दिन अगर आप ले भी लेते तो मान के चलिए आपका प्रॉफिट हो जाता है, यहाँ पे आप बुक कर लेते। लेकिन इस तरह का जो कॉन्सेप्ट होता है कि सपोर्ट पे बाय करना चाहिए, रेजिस्टेंस पे सेल करना चाहिए, उसमें आपका 2 से 3 बार ही प्रॉफिट मिलेगा 10 में से। 10 में से आपका 7 बार या फिर 8 बार पहले एसएल हिट होगा, उसके बाद 2 से 3 बार आपको टारगेट मिलेगा। तो यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए, इस तरह से मार्केट फिर इसी रेंज में यहाँ पे रह गया। फिर आप नेक्स्ट डे देखेंगे, ये हमारा रेजिस्टेंस पहले था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट इस तरह से फंसा, नीचे गया, फिर रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया। अब मार्केट ऊपर खुला, सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया, ऊपर गया, फिर यहीं पे आ गया, फिर यहाँ पे इस तरह से मार्केट टाइम पास किया और इस दिन मार्केट अच्छा एक मोमेंटम दे दिया। तो जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट उसी दिन जाएगा जैसा कि 10 में से 2 से 3 बार आपको टारगेट देगा, सपोर्ट पे से ऊपर जाएगा, बाकी दिन आपको पहले एसएल हिट करेगा, देन फिर इस तरह से मार्केट करेगा। तो एक दिन यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, जो कि रिटेल ट्रेडर होंगे जो सपोर्ट पे बाय करते हैं उनको। अगले दिन देख लेते हैं, अगले दिन क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट आया, सपोर्ट पे बाइंग, सपोर्ट पे बाय, सपोर्ट पे बाय। क्या यहाँ पे मार्केट इस तरह से मोमेंटम दिया, यहीं से मार्केट की स्पीड देखिए, इस स्पीड से मार्केट गिरा। देन हमने क्या सीखा है कि जब सपोर्ट हमारा ब्रेक हो जाए तब हमें सेल कर देना चाहिए। तो ये रहा हमारा ऑब्वियस सा लेवल, ब्रेकआउट दे दिया, रीटेस्ट भी कर दिया, रेड कैंडल भी बना दिया, डोजी भी बना दिया, सारा यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। फिर इसके बाद तो नीचे जाना चाहिए, क्योंकि ये वाला हमारा एक सपोर्ट है, ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, ऐसे होना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसे क्यों हो गया, क्योंकि नीचे कोई भी स्टॉप लॉस नहीं था। और ये मार्केट का बिहेवियर है कि जो लोग यहाँ पे पहले सेल करेगा, पहले उनकी एसएल तरफ जाएगा, देन फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे देखिए, यहाँ तक गया, देन फिर यहाँ तक आया। ये चीज़ें यहाँ से भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि एग्जैक्टली मार्केट एसएल के अकॉर्डिंग ही काम यहाँ पे करता है। फिर आप अगले दिन देखेंगे तो अगले दिन डायरेक्टली मार्केट इस तरह से फॉल किया। क्यों फॉल किया, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट पे काफ़ी सारे बायर्स को इनवाइट कर चुका था ऑलरेडी, और उन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे सेट था, तो डायरेक्टली मार्केट इस तरह से मूव कर दिया। तो इस चीज़ को आप बैक टेस्ट करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी बार ऐसा होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये वाला हमारा ऑब्वियस सा लेवल है, सपोर्ट पे आया, इस तरह से डब्लू पैटर्न भी बनाया, ब्रेकआउट भी दिया, देन फिर इस तरह का डायरेक्टली ये स्पीड देखिए कितनी फास्ट स्पीड है। उसके बाद हमने सीखा है कि जब सपोर्ट ब्रेक हो जाए तब हमें सेल करना चाहिए। ये लो यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हो गया, यहाँ पे कैंडल भी सस्टेन हो गया, इस तरह का रिटेस्ट भी हुआ। यहाँ पे आप जैसे ही बाय करेंगे देन फिर आपका इस तरह से एसएल पहले हिट करेगा, देन फिर आप जैसे यहाँ पे जो ऊपर रेजिस्टेंस है उसके ऊपर आप जैसे यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग पे बाय करेंगे, देन पहले आपका एसएल हिट करेगा, देन फिर उसी डायरेक्शन में दोबारा जाएगा, देन फिर आप सोचेंगे कि दोबारा ले लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे दोबारा बाय करेंगे फिर से आपका एसएल हिट होगा। तो मार्केट का सिचुएशन आप किस तरह से चल रहा है वो आप यहाँ पे देखिए। फिर यहाँ पे जैसे ही ये वाला सपोर्ट जैसे ही ब्रेक डाउन किया, फिर आप बाय करेंगे, फिर से ऊपर चला जाएगा, मतलब पहले आपका एसएल जाएगा, देन फिर वो सही डायरेक्शंस में जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए,
सिंपल एक ही चीज़ करना है, ट्रैप का वेट करना है। तो इस चीज़ को आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। और तो इसमें एंट्री और एग्जिट कैसे करना है वो मैं एक डिटेल वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से यहाँ पे रिएक्ट करता है, किस तरह से यहाँ पे फेल होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे 1 महीने के चार्ट भी आप देख सकते हैं। ये मार्केट नीचे आया, सपोर्ट अच्छा खासा ऑब्वियस सा लेवल था, ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ पे सस्टेन भी किया, अच्छे से रीटेस्ट भी कर लिया। देन फिर इस तरह से मार्केट कहाँ तक चला गया, सीधा ऊपर। फिर यहाँ पे नीचे के लिए आप सोच भी नहीं सकते हैं, जबकि इतना स्ट्रॉन्ग ये वाला बेयरिश कैंडल बना था, तो फिर ऊपर क्यों गया। फिर आप यहाँ पे देखेंगे इस वाले लेवल्स पे सपोर्ट पे आया, बाय बाय बाय, देन फिर यहाँ पे पहले नीचे एसएल आया, देन फिर यहाँ पे मोमेंटम दिया। ये सब पूरे चार्ट पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या सीखा है कि पहले मार्केट यहाँ से इस तरह से डायरेक्टली खुला, हमारा ये वाला लेवल एक अच्छा लेवल था, ठीक है, जो पहले सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा था, अब रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। तो सपोर्ट हमारा ब्रेक हुआ। अब क्या करना है, हमें पुट्स, यहाँ पे पुट को बाय करना है। जैसे आप पुट बाय करेंगे मार्केट नीचे जाएगा ही नहीं, यहीं पे मार्केट सस्टेन करना शुरू कर दिया। 1 से 1.5 घंटा टाइम स्पेंड करने के बाद किस डायरेक्शन में गया है, उसी डायरेक्शन में गया है। लेकिन पहले 1 से 1.5 घंटा टाइम पास करने के बाद गया है, आपके बाय करने के तुरंत बाद मार्केट यहाँ पे नहीं गया है। तो इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसके पीछे का लॉजिक एक ही चीज़ है कि पहले मार्केट एसएल हंट करता है, जैसे कि ये हमारा ऑब्वियस सा लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो है। अगर मार्केट को सपोर्ट से ऊपर जाना होता है, अगर मार्केट इस तरह से आ रहा है, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ये कैंडल आप समझिए, ये यहाँ पे जैसे सपोर्ट पे टच किया, देन फिर इस तरह से क्विकली अगर ऊपर जाना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे कहीं पे भी एक छोटा सा पुल बैक देख के आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। देन फिर यहाँ पे इसके टॉप तक का आप टारगेट रख सकते हैं। क्विकली ऊपर जाना चाहिए सपोर्ट पे। अगर इस तरह से आ रहा है मार्केट, सपोर्ट पे इस तरह से गया, फिर रिटेस्ट किया, फिर ऐसे गया, फिर रिटेस्ट कर रहा है, ऐसे गया, तो डेफिनेटली ये मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि इतना टाइम सपोर्ट पे लोगों को इनवाइट कर रहा है, तो ये सबको प्रॉफिट देने वाला नहीं है। पहले इसका एसएल हिट करेगा, फिर लोगों को दूसरी साइड भेजेगा, पुट साइड, देन फिर उन सभी लोगों का स्टॉप लॉस हिट करते हुए मार्केट इस तरह से ऊपर चला जाता है। रेजिस्टेंस पे भी सेम बिहेवियर होता है कि जब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रहा रेजिस्टेंस और ये रहा सपोर्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस पे अगर गया रेजिस्टेंस, अगर इसको फेस करना होता है तो मार्केट जा रहा है, इस तरह से मार्केट गया। अगर क्विकली इस तरह से रेजिस्टेंस से तुरंत फेस किया, एक छोटा सा पुल बैक के बाद आप एंट्री ले सकते हो और इसके नीचे तक का आप टारगेट यहाँ पे रख सकते हो। देन अगर रेजिस्टेंस पे गया छोटा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, यानी कि इस तरह से आपको इनवाइट कर रहा है रेजिस्टेंस पे, और उसके साथ कोई साइकोलॉजिकल नंबर भी है, तो डेफिनेटली इन सब का स्टॉप लॉस ऊपर होगा और पहले उन सब का स्टॉप लॉस हिट करेगा, तो वही स्टॉप लॉस आपका टारगेट भी बन जाएगा। तो ये बिहेवियर था। बाकी मैं एंट्री और एग्जिट में आपको एक और डिटेल में वीडियो में बता दूंगा, ताकि अभी आपको थोड़ा सा मैंने आपको थ्योरी समझा दिया। हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा, आप जहाँ पे भी देखेंगे चार्ट पे, पूरे चार्ट पे आप बैक टेस्ट कर लीजिएगा। पूरे चार्ट पे भी अगर आप बैक टेस्ट करेंगे तो आपको सेम यही चीज़ें देखने को मिलेगा। जहाँ पे मार्केट पहले इनवाइट करता है, स्टॉप लॉस हंट करता है, देन फिर जाता है। जैसे कि ये एक अच्छा सपोर्ट वाला एरिया था, मार्केट ऊपर गया इस तरह से सब यहाँ पे सपोर्ट पे गया, लेकिन यहाँ पे छोटा सा पुल बैक के बाद हमें एंट्री करना था, तो एंट्री करते तो यहाँ पे 30 पॉइंट मिल जाता है इसके ऊपर का टारगेट। देन फिर मार्केट यहीं पे घूम के आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे इनवाइट किया, फिर यहाँ पे लोगों को क्या करेगा, दूसरी साइड भेजेगा। यहाँ पे ये वाला पहले क्या था, सपोर्ट था, अब ब्रेक हुआ, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया, लोगों को दिखाया कि नीचे जाऊँगा, फिर अब यहाँ पे मोमेंटम देखिए, क्या शानदार मोमेंटम है। तो ये मार्केट का बिहेवियर है। इन सब चीज़ों को आप देखेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा जो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। नहीं तो सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे बाय, और साथ ही साथ रेजिस्टेंस टूट गया तो उसके बाद बाय कर लो, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हो गया, रिटेस्ट किया तो बाय कर लो। तो वो मेथड अब काम नहीं करने वाला हो, क्योंकि ये है 2023 और ज़्यादातर यहाँ पे क्या होता है, रिटेल्स बायर को ट्रैप किया जाता है। ट्रैप नहीं, यहाँ पे इसको बोलूँगा मैं कि ये जो ऑपरेटर्स होता है और रिटेलर्स होता है, तो ऑपरेटर्स की मजबूरी होती है
क्योंकि उनको ज़्यादा क्वांटिटी मार्केट में लाना और एग्जिट करना ये उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो वो एग्जिट कैसे करेंगे, जब यहाँ पे उनको कोई बायर मिलेगा तभी तो वो सेल करेंगे, या फिर उनको कोई सेलर में यहाँ पे कोई अगर मान लो बाय कर रहे हैं तो वो लोग सेल करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट को बाय करेंगे, तो वो लोग वहाँ क्या करेंगे, पुट को सेल करेंगे। तो पुट को सेल करेंगे तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा, तो उनका क्वांटिटी ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाता है। तो इस तरह से मार्केट चलता है, ये मार्केट का नॉर्मल सा बिहेवियर होता है, जो कि इन चीज़ों को हमको फॉलो करना चाहिए और यही चीज़ एक्चुअली मार्केट में काम करता है। बाकी ट्रेंडिंग मार्केट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, तो इस तरह से मार्केट को समझना चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।